जय हिंद। आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे और घनमूल एक ट्रिक के द्वारा निकालना सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग घनमूल निकालना सीखे थे, वो है भाग विधि के द्वारा सीखे थे। और भाग विधि के द्वारा घनमूल निकालने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, वह काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन होता है। हम एक ट्रिक के द्वारा किसी संख्या का घनमूल निकालेंगे और मात्र 4 से 5 सेकंड में किसी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे हमको वह ट्रिक अप्लाई करने के लिए यह ज़रूरी है कि हमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन पता होना चाहिए। यह अति आवश्यक है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का घन हमको पता ही होना चाहिए। तो चलिए हम सीखते हैं कि इस ट्रिक का यूज करके कैसे जल्दी से जल्दी किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। 13824 का घनमूल निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 13824 को दाहिनी तरफ से 3 का एक पेयर बनाते हैं। 3 अंकों को लेंगे और उनको एक साथ में रखेंगे, दाहिनी तरफ से पेयर बनाएंगे। अब हम यह देखेंगे कि इसका लास्ट में कितना है, 4। इसके लास्ट में है कितना है, 4। अब हम आगे देखेंगे अगले स्टेप में कि 4 किस संख्या के घन के लास्ट में आता है। 4 किस संख्या के घन के लास्ट में 4 आता है। तो देख रहे हैं कि 1 का घन 1 है, 2 का घन 8 है, 3 का घन 27 है और लास्ट में 7 है, 4 का घन 64 है, लास्ट में 4 है। अगला और भी देख लेते हैं। 5 का घन 125 है, लास्ट में 5, 6 का घन 216 लास्ट में 6, 7 का घन 343 लास्ट में 3, 8 का घन 512 लास्ट में 2, 9 का घन 729 लास्ट में 9 और 10 का घन 1000 लास्ट में 0। हमको देखना है कि किसके घन के लास्ट में 4 आ रहा है। तो ऐसी संख्या यहाँ पर है, 4 के घन के लास्ट में 4 आ रहा है। अब हमको जिसके घन के लास्ट में 4 आ रहा है उसी संख्या को इसके स्थान पर रख देना। हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 4। अब अगले स्टेप में हमारी संख्या बची है 13। कितनी बची है, 13, 13। जितनी बची रहेंगी उनको एक साथ में ले लेंगे। अब यह देखेंगे कि 13 किन दो संख्याओं के बीच में आता है। 13 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो देख रहे हैं कि 13 8 और 27, 8 और 27 के बीच में हमारा 13 आएगा। अब 27 3 का घनमूल है और 8 2 का, 27 3 का घन है, 8 2 का घन है। अब यहाँ से हट करके हमको इधर चले आना है, 8। तो इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो जो संख्या छोटी रहेगी हमको इसके स्थान पर वही रख देना है। 2 छोटी है, 3 और 2 में छोटी कौन सी है, 2, तो हमको 2 रख देना। 4 हमारी संख्या क्या आई, 24, यानी 13,824 का घनमूल कितना है, 24। चलिए एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या और लेकर के देखते हैं। 5832। अब क्या करेंगे, दाहिनी तरफ से पेयर बनाएंगे, 3 का एक पेयर बना लिए, बच गई हमारी संख्या 5। बची कितना, 5। अब देखते हैं कि 2 किस संख्या के घन के लास्ट में आता है। तो 2 किस संख्या के घन के लास्ट में आता है, यहाँ पर है। 8 का घन कितना है, 512, लास्ट में क्या आ रहा है, 2। तो हमको जिसके घन के लास्ट में 2 आ रहा है वही लिख देना है। किसके घन के लास्ट में 2 आ रहा है, 8 के घन में, तो हमको क्या लिख देना है, यहाँ पर 8 लिख देना है। अब बची हुई संख्या है 5। देखना अब 5 किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है। 5 हमारी जो है यह 1 और 8 के बीच में आ रही है। 8 2 का घन है, 1 1 का घन है। छोटा वाला घन कौन सा है, छोटा वाला संख्या कौन सा है, 1। तो हमको इसके स्थान पर लिख देना है 1। यानी इतने का घनमूल 5832 का घनमूल निकला हमारा 18। चलिए और एक संख्या लेकर के इस चीज़ को कंफर्म करते हैं। 778 हमको यह देखना है कि यह इसका घनमूल कितना निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। अब लास्ट में कितना आ रहा है, 8। 8 किस संख्या के घन के लास्ट में आ रहा है, 8 हमारा आ रहा है 2 के लास्ट में। 2 का घन करेंगे तो आएगा 8। तो हमको सिंपली क्या करना है, इसको
688 के स्थान पर लास्ट में किसके घन के लास्ट में 8 आ रहा है, 2 के, इसलिए हमको यहाँ पर लिख लेना है 2 2। अब यह देखना है 778 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। 778 हमारा आएगा 729 और 1000 के बीच में आएगा 778। अब 1010 का घन है, 729 9 का घन है, इन दोनों में छोटा कौन सा है, 9, हमको यहाँ पर लिख देना है 9, यानी इतने का घनमूल हमारा निकला 92। अगली संख्या फाइव 9319 लेते हैं। अब दाहिनी तरफ से पेयर बनाए 3 का, देखते हैं कि लास्ट में कितना है 9, किस संख्या के घन के लास्ट में 9 आ रहा है, 9 के, 9 का जब घन करेंगे तो आएगा 729, लास्ट में कितना है 9, तो इसके स्थान पर 9 के घन के लास्ट में आ रहा है 9, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ इसके स्थान पर 9। अब देखेंगे कि 59 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, हमारा 59 आएगा 27 और 64 के बीच में। 64 4 का घन है और 27 3 का घन है, छोटा वाला कौन सा है 3, हमको सिंपली यहाँ पर इसके स्थान पर 3 लिख देना है, यानी इतने का घनमूल कितना निकला 39। और संख्या लेकर के देखते हैं, इसका हम घनमूल पता करते हैं, इसका घनमूल पता करते हैं कितना होगा। तो सबसे पहला स्टेप पेयर बनाइए 3 का, 1 पेयर 2 पेयर। अब देखते हैं पहला पेयर को लेते हैं, तो इस पेयर के लास्ट में कितना है 3, किस संख्या के घन के लास्ट में 3 आता है, यहाँ 7 का जब हम घन करेंगे तो आएगा लास्ट में 3, 343 आएगा, लास्ट में कितना है 3, तो हम इतने के स्थान पर क्या लिखेंगे, जिसके घन के लास्ट में 3 आता है वही संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 7, बचा 658 608। अब देखते हैं 658 658 किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 658 512 और 729 के बीच में आ रहा है। तो इन दोनों संख्याओं में 8 का घन 512, 9 का घन 729, दोनों में छोटा कौन सा है 8, हम यहाँ पर लिख देंगे 8, यानी इतने का घनमूल हमारा निकला 87। अगली संख्या और लेकर के देखते हैं, हाँ 140498। अब इसका हम घनमूल पता करते हैं। सबसे पहले 3 का पेयर, 3 अंकों का पेयर बनाए, 3 अंकों का पेयर, उसके बाद जितनी संख्या बची उतना उसको एक साथ में ले लिए। क्या करना है कि पहले हमको 3 का पेयर बना लेना है, दाहिने तरफ से 3 का पेयर बना लेना है, उसके बाद जितनी संख्या बच रही उसको एक साथ में ले लेना है। इस चीज़ को याद रखना है कि दाहिने तरफ से 3 का पेयर बनाना है, उसके बाद जितनी संख्या बचेगी सबको हमको एक साथ में ले लेना है। अब क्या करना है कि 8 देखना है किस संख्या के घन के लास्ट में 8 आ रहा है, तो 2 के घन के लास्ट में 8 आ रहा है, तो हमको इसके स्थान पर क्या लिख देना है 2 लिख देना है। अब देखना है 1404 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो हम देख रहे हैं कि 10 का घन 1000 है। अब हमको और ज़रूरत है कि आगे की संख्याओं का घन भी पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 11 का घन कितना है, 11 का घन 1331, 12 का घन कितना है 1728। अब हम ये देखेंगे 1404 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा, तो हमारा 1404 आएगा 11 के घन और 12 के घन के बीच में। इन दोनों में छोटा कौन सा है 11 है, हमको यहाँ पर लिख देना है 11, यानी इतने का घनमूल निकल करके हमारा 112 आया। एक संख्या और लेकर के देखते हैं, और यह लास्ट संख्या देखते हैं। वन 75616, 3 का पेयर बनाते हैं, 3 अंकों का एक पेयर, जितनी संख्या बचती है उसको एक साथ में ले लेते हैं। 6 किस संख्या के घन के लास्ट में 6 आ रहा है, तो देख रहे हैं कि 6 है, इसके लास्ट में कितना आ रहा है 6। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके स्थान पर 6 किसके घन के लास्ट में आ रहा है 6 के, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 6। बचा कितना 175 किन दो संख्याओं के बीच में है, 175 किन दो संख्याओं के बीच में है 125 और 216 के बीच में है हमारा 175। छोटा इन
इन दोनों को छोड़ करके अब हम इधर चले आएंगे और इन दोनों में देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, हमारा सबसे छोटा 5 है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 5। यानी इतने का घन कितना निकला, इतने का घनमूल कितना निकला 56। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।